देश के बड़े नेता कहते हैं कि हम दुश्मनों को पाताल से भी निकाल लाएंगे, पर जब सवाल नजीब का आता है तो जैसे जमीन चुप हो जाती है, आसमान खामोश हो जाता है और इंसाफ की कुर्सी पर सन्नाटा पसर जाता है। नजीब अहमद, जी हां, 24 साल का एक होनहार छात्र बायोटेक्नोलॉजी में एमएससी कर रहा था। घर से दिल्ली आया था भविष्य बनाने के लिए, लेकिन वो इस देश की राजधानी में ही गायब कर दिया गया। अब देखिए उस तारीख की वो काली रात जब देश के सबसे प्रतिष्ठित कहे जाने वाले कैंपस जेएनयू में लोकतंत्र की गर्दन मरोड़ी गई। जय जिनेंद्र, जय श्री राम, सत श्री अकाल, जोहार, आदाब, नमस्कार। मैं हूं पंकज जैन और आप देख रहे हैं पंकज का पंच, जहां सवाल पूछे जाते हैं बिना डर के और सच बोला जाता है बिना दबाव के। गोदी मीडिया जिस पर चुप रहता है, हम उस पर भी खुलकर बोलते हैं। 14 अक्टूबर 2016 की रात माही मांडवी हॉस्टल का कमरा नंबर 106, जहां नजीब और उसके रूममेट कासिम रहते थे। कहा जा रहा है कि डिनर के बाद बहस होती है और फिर वही जो इस मुल्क में होता आया है, विचारधारा के नाम पर हिंसा। कथित तौर पर एबीवीपी के छात्र नजीब को पीटते हैं, उसकी मां को फोन करता है, घबराया हुआ, टूटा हुआ, डरा हुआ। अगले दिन मां दिल्ली आती है लेकिन बेटा नहीं मिलता। हैरानी तो इस बात की है कि नजीब अफगान बॉर्डर से नहीं, जंगल से नहीं, किसी उग्रवादी गुट से नहीं, दिल्ली की यूनिवर्सिटी से गायब हुआ है। जिस शहर में पीएमओ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हर चीख की गूंज जाती है, वहीं एक छात्र गायब हो जाता है और देश को पता तक नहीं चलता। ये कहना गलत नहीं होगा कि दिल्ली पुलिस ने तलाश शब्द को तमाशा बना दिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों से पूछताछ का ड्रामा किया और रिपोर्ट में लिखा उन्होंने कुछ नहीं बताया। वह जैसे देश का सबसे बड़ा पुलिस बल छात्रों की मर्जी से काम करता है। यानी पिटाई हुई, लड़का लापता हुआ, गवाह मौजूद लेकिन कोई दोषी नहीं। मां न्याय के लिए दर दर भटकती रही। फातिमा नफीस, एक मां जो अब सिर्फ इंतजार नहीं, सिस्टम के खिलाफ सबूत बन चुकी है। गजब तो इस बात का है, जब ये केस सीबीआई को सौंपा जाता है तो कैसे भारत की सबसे विश्वसनीय एजेंसी वही पुरानी चादर ओढ़ लेती है। मई 2017 केस सीबीआई को ट्रांसफर हुआ। क्या हुआ? पूछताछ का शो, जांच का ड्रामा और फिर 2019 में क्लोजर रिपोर्ट। कहा गया कुछ मिला ही नहीं। बिल्कुल वैसा ही जैसे चोर आपके घर में सेंध मारकर चला जाए और पुलिस बोले दरवाजे तो ठीक थे, चोर खुद ही गायब हो गया होगा। सीबीआई ने कह दिया नजीब को ढूंढना हमारे बस की बात नहीं। वाह, अब सीबीआई की जेडी में लिखा जाए हम सिर्फ बड़े नेताओं की चरण वंदना करने में सक्षम है। अब देखिए न्यायपालिका का वो फैसला जो इंसाफ का मजाक बनाकर जनता के मुंह पर तमाचा बन गया। कोर्ट ने भी आखिर में कह दिया तलाश बंद कर दो। कहा कोई झगड़े का सबूत नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, जैसे नजीब ने खुद को गायब कर दिया हो। उसका मोबाइल, लैपटॉप हॉस्टल में था, पर देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी कहती है हमसे नहीं होगा। तो फिर सवाल यह है कि फिर किससे हो सकता है? अब देखिए कैसे मुसलमान शब्द इस देश में न केवल पहचान बल्कि सजा बन गया है। नजीब अहमद, हाँ, शायद यही सबसे बड़ा जुर्म था उसका नाम, क्योंकि नाम बदल देता तो शायद सिस्टम जाग जाता। अगर उसका नाम नकुल होता, नीरज होता, तो शायद सारा देश उथल पुथल में होता। जो लोग रोज रोज देशद्रोहियों को फांसी पर चढ़ा देने की बात करते हैं, उन्होंने नजीब के लिए एक ट्वीट तक करना जरूरी नहीं समझा। क्यों? क्योंकि इस मुल्क में कुछ नाम राष्ट्रवाद के मापदंड पर खरे नहीं उतरते, जबकि देश की आजादी में अपनी जान की बाजी लगाने वालों की फहरिस्त में कई नाम शामिल हैं। अब देखिए कैसे पहलगांव हमले में भी स्केच के आधार पर मासूमों को आतंकी बना दिया गया और फिर चुपचाप कहानी से हटा दिया गया। परवेज अहमद, एक सामान्य युवक जिसकी शक्ल एक स्केच से मिलती थी, उसे आतंकी घोषित कर दिया गया। मीडिया ने भूखे भेड़ियों की तरह उसका चरित्र चबाया और फिर जब साबित हुआ कि वो निर्दोष था तो ना कोई माफी, ना कोई मुआवजा, ना कोई शर्म। क्या ये देश अब नाम देखकर इंसाफ करता है या फिर शक्ल देखकर न्याय को कूड़ेदान में फेंक देता है? तो सवाल अब भी बाकी है, नजीब कहां है? सीबीआई नहीं बता सकती, दिल्ली पुलिस नहीं जानती। कोर्ट ने कह दिया अब जरूरत नहीं ढूंढने की। मां कहती है वो अंतिम सांस तक
उसका इंतजार करेगी। काश कोई इस मुल्क को जगा सके कि इंतजार सिर्फ मां नहीं कर रही, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा भी अपने बेटे की तलाश में भटक रही है। और अब सवाल आपसे है कि आप भी उन लाखों में शामिल रहेंगे जो चुपचाप से सब सहते रहते हैं, या फिर आप उनमें शामिल होंगे जो बोलने की हिमाकत करते हैं कि नजीब को न्याय चाहिए और उसकी मां को जवाब। जागिए, सवाल पूछिए, क्योंकि अगली बार शायद गायब होने वाला कोई और नहीं, आप स्वयं हो, आपका बेटा हो, आपकी बेटी हो। अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों। यहाँ आप देखते हैं वो सच जो छुपा दिए जाते हैं, सुनते हैं वो सवाल जो दबा दिए जाते हैं, लेकिन हम सच के साथ खड़े हैं, बिना डर के, बिना दबाव के। अब आपकी बारी है, इस आवाज को मजबूत बनाइए, क्योंकि यहाँ झूठ नहीं, सिर्फ सच बोलता है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। फेसबुक, इंस्टाग्राम या एक्स पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। मिलते हैं अगली बेबाक रिपोर्ट में, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। अपना और अपने परिजनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।